नमस्ते। कभी सोचा है उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो असल में हमारी दुनिया को चला रही है? ये हर जगह है, हमारे चारों तरफ, लेकिन हम शायद ही इस पर ध्यान देते हैं। आज चलिए इलेक्ट्रिक मोटर की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। सोचिए, एक गर्म दिन और वो पंखा जो ठंडी हवा दे रहा है, उसके पीछे की ताकत एक मोटर। या फिर वो मिक्सर जो सुबह की स्मूदी बनाता है, उसके ब्लेड्स को भी एक मोटर ही घुमा रही है। और वो ट्रेन जो हमें शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाती है, जी हाँ, वो भी पावरफुल मोटरों के दम पर ही पटरियों पर दौड़ती है। और ये जानकर तो शायद हैरानी होगी कि दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां भी एक छोटी सी नन्ही सी मोटर की वजह से ही सही सही वक्त बताती हैं। तो इन सब में आखिर कॉमन क्या है? ये सब की सब एक ही कमाल की टेक्नोलॉजी पर चलती हैं, जो हमारी जिंदगी को इतना आसान बना देती है। और वो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बिजली को मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने वाली ताकत या गति में बदल देती है। अगर और भी आसान भाषा में कहें तो बस बिजली दीजिए और बदले में आपको मिलेगी घूमने की ताकत। सिंपल। यही तो है मोटर का असली जादू। लेकिन सवाल ये है कि ये घुमाव, ये रोटेशन आखिर होता कैसे है? इसका सारा राज ना एक बहुत ही सिंपल से साइंटिफिक प्रिंसिपल में छिपा है। और वो प्रिंसिपल कहता है कि जब भी किसी करंट ले जाने वाले तार को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। बस यही वो फोर्स है जो सारा खेल करता है, जो हर चीज को घुमाता है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये काम कैसे करेगा, इसको समझने के लिए एक बड़ा ही फेमस रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का ये रूल समझना बहुत आसान है, सच में। बस अपना बायां हाथ लीजिए और पहली 3 उंगलियों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैलाइए। तो जो अंगूठा है वो दिखाएगा फोर्स यानी मोशन की डायरेक्शन। जो पहली उंगली है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और बीच वाली उंगली वो बताएगी करंट किस तरफ बह रहा है। बस ये तीनों मिलकर ही मोटर का पूरा जादू रचते हैं। तो चलिए अब इस प्रिंसिपल को असलियत में बदलने के लिए कौन कौन से पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, आइए मोटर के इन मेन पार्ट्स की टीम से मिलते हैं। और इस टीम का पता है हर प्लेयर बहुत जरूरी है। सबसे पहले है मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड का पूरा मैदान तैयार करता है। फिर आता है मेन प्लेयर आर्मेचर या कॉइल, जिसमें करंट दौड़ता है। लेकिन असली गेम चेंजर वो है स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। इसका काम सबसे क्रूशल है। हर आधे चक्कर के बाद करंट की दिशा को पलट देना ताकि कॉइल घूमती ही रहे। कार्बन ब्रश समझ लीजिए कोच की तरह है, जो बैटरी से करंट लेकर कॉइल तक पहुंचाते हैं। और बैटरी वो तो इस पूरे खेल की पावर सोर्स है। ठीक है, तो अब जब हम सारे किरदारों को जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर अपना जादू चलाते कैसे है। ये पूरा प्रोसेस ना एक कमाल के डांस जैसा है। देखिए, सबसे पहले करंट कॉइल के अंदर जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल के दोनों सिरों पर बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एक हिस्सा ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे, और बूम, कॉइल घूमने लगती है। लेकिन असली मैजिक होता है आधे चक्कर के बाद। ठीक उसी पल स्प्लिट रिंग फौरन करंट की डायरेक्शन को पलट देती है। इस एक छोटे से स्विच की वजह से कॉइल पर लगने वाला फोर्स उसे लगातार एक ही डायरेक्शन में घुमाता रहता है, और बस हमें मिलता है एक कंटिन्यूअस बिना रुके घूमने वाला मोशन। तो इस सिंपल से घूमने वाले मोशन का हमारी दुनिया पर आखिर असर क्या है? शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। असर बहुत बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रिक मोटर सचमुच हर जगह है। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 40% तो हमारे घरों में ही इस्तेमाल होती हैं, 30% इंडस्ट्रीज में, 20% ट्रांसपोर्ट में, और बाकी 10% दूसरी जगहों पर। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। देखिए ना, हमारे घरों में पंखे, वॉशिंग मशीन, पानी के पंप सब मोटर से चलते हैं। इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें, क्रेन, लिफ्ट, सब में मोटर है। ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक कारें, ट्रेनें, ई रिक्शा, और तो और मेडिकल फील्ड में ड्रिल, वेंटिलेटर, यहाँ तक कि हमारे कंप्यूटर के अंदर का छोटा सा कूलिंग फैन और बच्चों के खिलौनों में भी मोटर ही तो है। और इनके इतने पॉपुलर होने की वजहें भी एकदम साफ हैं। पहली बात, ये बहुत एफिशिएंट होती हैं। मतलब जितनी बिजली लेती हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा काम में बदल देती हैं। वेस्टेज बहुत कम। दूसरी बात, इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई धुआं नहीं निकलता, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी बड़ी बात है। और तीसरी चीज, ये बहुत ड्यूरेबल होती हैं।
सालों साल बिना किसी खास दिक्कत के चलती रहती हैं। भरोसेमंद है कि नहीं? तो देखा कैसे एक सिंपल से प्रिंसिपल से एक ऐसी ताकत जन्म लेती है जो हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन को चला रही है। ये साइंस और इंजीनियरिंग का एक वाकई शानदार नमूना है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, भविष्य में ऐसा कौन सा आविष्कार होगा जो एक दिन मोटर की जगह ले लेगा, या फिर क्या ये हमेशा हमारी दुनिया को इसी तरह घुमाता